स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं पीएसएमए पेट स्कैन एंड पीएसएमए थेरेपी के बारे में। और आज भी हमारे साथ जुड़े हुए जाइडस कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर सनी गांधी काफ़ी क्वेश्चन से पूछने वाले हैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए कि पीएसएमए पेट स्कैन क्या है एंड थेरेपी में एग्जैक्टली क्या होता है। स्वागत है सर आपका एक फ्रेश एपिसोड में। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है, व्हाट इज़ पीएसएमए पेट स्कैन? जैसे हमने पहले भी बात किया था कि अलग अलग तरह के पेट स्कैन होते हैं, एफडीजी पेट स्कैन, पीएसएमए पेट स्कैन, ब्यूटानॉक पेट स्कैन। तो ये पीएसएमए पेट स्कैन में पीएसएमए का फुल फॉर्म है प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन। जैसे ही नाम में ही पता चलता है, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू प्रोस्टेट। सो बेसिकली ये एक ऐसी प्रकार की दवाई होती है जो प्रोस्टेट कैंसर के सेल में जाके बैठती है और वहाँ से डायग्नोस्टिक रेडिएशन यानी कि डायग्नोस्टिक पॉजिट्रॉन निकालती है। और वो पॉजिट्रॉन हम पेट स्कैन की मदद से कैच कर सकते हैं और हम एक इमेज मिलती है जहाँ से हमें पता चलता है कि पूरी बॉडी में प्रोस्टेट कैंसर कहाँ कहाँ फैला हुआ है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज पीएसएमए पेट स्कैन। ओके, तो अगर प्रोस्टेट कैंसर की बात आती है तो जो हम नॉर्मल पेट स्कैन परफॉर्म करते हैं एफडीजी दे के, वो डिटेक्ट नहीं कर सकता है। दिस इज अ लिमिटेशन, इसलिए हम पीएसएमए पेट स्कैन परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, एफडीजी पेट स्कैन ये प्रोस्टेट कैंसर होता है, वो थोड़ा सा लो ग्रेड एफडीजी में दिखता है। सो बहुत अच्छी तरह से वो पकड़ नहीं पाता, तो इससे अच्छा ये ट्रेसर है पीएसएमए। सो उसका सेंसिटिविटी भी और स्पेसिफिसिटी दोनों एफडीजी के मुकाबले ज़्यादा है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ है। ल्यूटेशियम पीएसएमए ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है? जैसे हमने बात किया पीएसएमए पेट स्कैन के बारे में, सिमिलरली पीएसएमए करके जो उसमें जो दवाई यूज़ होती है, सेम दवाई इसी में यूज़ होती है। वो दवाई प्रोस्टेट कैंसर के सेल में जाएगी और वहाँ जाके जैसे पेट स्कैन के लिए डायग्नोस्टिक रेडिएशन दे रही थी, ऐसे इसमें थेरापेटिक इफेक्ट आएगा। सो बेसिकली सिमिलर थिंग, द ओनली डिफरेंस इज ये हमें डायग्नोस्टिक रेडिएशन के बदले थेरापेटिक इफेक्ट भी देगा। ओके, तो मतलब दोनों है रेडियो एक्टिव मटेरियल, लेकिन एक मटेरियल होगा वो हमें डायग्नोस करने में हेल्प करेगा और दूसरा जो मटेरियल है बेसिकली डायग्नोस होने के बाद पेशेंट को ट्रीटमेंट के तौर पे दिया जाएगा। तो जैसे कि हम पेट स्कैन परफॉर्म करते हैं नॉर्मल, तो उसमें भी हम क्रिएटिनिन है, ब्लड ग्लूकोज हो गया, ऐसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो क्या ये ल्यूटेशियम पीएसएमए ट्रीटमेंट से पहले भी कोई ऐसे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि ये जनरली जब प्रोस्टेट कैंसर बॉडी में बहुत सारी जगह पे फैल गया होता है तब भी इसका रोल आता होता है। और दूसरी चीज़, इसमें ट्रीटमेंट इफेक्टिव कब होगी? जब वो पीएसएमए पेट स्कैन के माध्यम से हमें पता चलेगा कि वहाँ पे वो दवाई जा रही है। अगर वो दवाई वहाँ पहुँच रही है तभी उसका थेरापेटिक इफेक्ट आएगा। तो प्री रिक्विजिट है पीएसएमए पेट स्कैन का पॉजिटिव होना। ओके, दूसरी चीज़ है, इसके अलावा हमें कुछ बेसलाइन ब्लड पैरामीटर्स नॉर्मल चाहिए, जैसे कि किडनी फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए, कि लीवर फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए, बाकी सारे ब्लड काउंट कुछ नॉर्मल होने चाहिए। तो ये सारी प्री रिक्विजिट है। इसके अलावा रिसेंट पास्ट में कोई विद इन 1 मंथ कीमोथेरेपी नहीं लिया होना चाहिए, क्योंकि कीमोथेरेपी के कारण काफ़ी बार ब्लड काउंट और वो सब रिडक्शन होता है। तो वो ये सब ट्रीटमेंट के कारण भी ब्लड काउंट और कम हो सकता है, तो वो 1 महीने के अंदर नहीं लिया होना चाहिए। ओके, और अगर ये ट्रीटमेंट किसी को लेनी है तो ट्रीटमेंट से पहले कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है? प्रिपरेशन में मैंने जैसे बताया, ये 3 प्रमुख चीज़ें हमें चाहिए, पीएसएमए पेट स्कैन और ब्लड टेस्ट, और रिसेंट पास में कोई कीमोथेरेपी नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये जो ट्रीटमेंट है ल्यूटेशियम की, तो बेसिकली ये परफॉर्म करने के लिए जो ड्रग है उसका वो किस तरह से बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है? जैसे कि अगर पेट स्कैन के लिए ड्रग इंजेक्ट करना हो तो वो इंजेक्शन की मदद से किया जाता है। हर एक की डिफरेंट मेथड होती है, तो ये पर्टिकुलर मेथड में किस तरीके से ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है? सो ये बेसिकली ये ट्रीटमेंट है, तो इसके लिए हमें पहले तो पेशेंट को एडमिट करना होता है। ओके, और एडमिशन के बाद ये दवाई जनरली वो नॉर्मल सलाइन के पाइंट के अंदर डाल के उसका इन्फ्यूजन चलाया जाता है, जो कि अराउंड आधा घंटा या पौना घंटा में वो ख़त्म होता है। लेकिन ये सब देने के पहले हमें कुछ प्री मेडिकेशन और सपोर्टिव मेडिकेशन देनी होती है, ताकि पेशेंट ट्रीटमेंट के दौरान कंफर्टेबल रहे। खास करके नोजिया या वॉमिटिंग, वो सब सेंसेशन उसको कम से कम आए, उसके लिए हमें प्री मेडिकेशन देनी रहती है। इसके अलावा सपोर्टिव बेसिस पे हम लोग पेशेंट को फ्लूइड के पॉइंट्स भी देते होते हैं। तो ये सब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन होता है, जो एक नॉर्मल सलाइन के पॉइंट के अंदर दिया जाता है।
ओके। एंड ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या दिक्कतें हो सकती है? पेशेंट को जैसे मैंने बताया नोजिया यानी कि वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्री मेडिकेशन के द्वारा ये सेंसेशन कम करने की कोशिश करते हैं और मोस्ट ऑफ द पेशेंट को ये ऐसा कुछ फील होता नहीं है। तो लाइक बेसिक अगर हम बात करें तो एक चीज़ है कि वॉमिटिंग जैसा हो सकता है, लेकिन अगर आप प्री मेडिकेशन और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट है अगर आप उसमें वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हो तो फिर पेशेंट को कोई दिक्कत होती नहीं है। अब यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो ये ट्रीटमेंट में भी कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव मटेरियल तो बॉडी में इंसर्ट हो रहा है, तो इससे क्या कोई फैमिली फ्रेंड्स मेम्बर को भी कोई खतरा होता है या नहीं? पहली चीज़ ये है कि हम इसके लिए स्पेसिफिक का आइसोलेशन वार्ड होता है जिसके अंदर पेशेंट को रखा जाता है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट किसी रिलेटिव को उसके अंदर हम अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार दवाई बॉडी के अंदर जाने के बाद वो पेशेंट खुद एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, तो उसके कारण जो भी उनको मिलने आएगा उनको रेडिएशन मिल सकता है। तो इसके कारण हम किसी को फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अलाउ नहीं करते, और जब उसका पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं उस टाइम पे हम कुछ रेडिएशन प्रोटेक्शन के उनको समझ देते हैं कि क्या क्या उनको घर जाके फॉलो करना है। जैसे कि अगर पॉसिबल है तो सेपरेट टॉयलेट यूज़ करो, या तो फिर अगर नहीं पॉसिबल है तो टॉयलेट यूज़ करने के बाद डबल ट्रिपल फ्लश करो। फिर घर में कोई घर में या आजू बाजू कोई प्रेग्नेंट लेडी है या छोटे बच्चे हैं तो उनसे दूरी बनाए रखो कुछ दिनों के लिए। और सेम बेड में किसी के साथ बेड शेयर करने से कुछ दिनों के लिए मना करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका इंस्ट्रक्शन हम डिस्चार्ज के टाइम पे हम देते हैं। ओके सर, हमने अगर आपको याद है पैट स्कैन वाले में डिस्कस किया था कि पैट स्कैन का जो ड्रग है FDG उसकी हाफ लाइफ होती है 2 घंटा, तो वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स में बॉडी में नील हो जाता है, तो कुछ होता नहीं, उससे पहले भी हो जाएगा, लेकिन 24 आवर्स के बाद तो बॉडी में कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं होगा। तो अगर हम इस ट्रीटमेंट की बात करें तो कितने समय तक जो है वो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल बॉडी के अंदर रहता है? बेसिकली इसका हाफ लाइफ 6 डेज ऑलमोस्ट होता है। ओके। ये FDG कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, और हमें बेसिकली ट्रीटमेंट का भी इफेक्ट चाहिए, तो इसके लिए भी हमें रिलेटिवली ज़्यादा इफेक्ट वाला। आई गेट इट, दोनों का कंपैरिजन तो है ही नहीं, वो डायग्नोस्टिक के लिए है एंड ये एक थेरापेटिक प्रोसीजर है, लेकिन फिर भी अगर जानना चाहे तो कितना समय तक बॉडी में रहेगा? बॉडी में तो वो रहेगा, लेकिन एक्सटर्नल रेडिएशन जो बात हम कर रहे हैं बाकी लोगों को कितना डोज मिलेगा वो 7 से 10 दिन में काफ़ी कम हो जाता है। वो सेफ्टी पीरियड अराउंड 7 से 10 दिन तक हमें ध्यान रखना चाहिए बाकी लोगों को। 7 से 10 दिन तक हो सके उतना डिस्टेंस बनाना है, डिफरेंट टॉयलेट यूज़ कर सकते हो, बच्चे प्रेग्नेंट लेडी अगर नज़दीक ना आए तो बेटर होगा। तो ये सारी चीज़ जो है वो आप ध्यान रख सकते हो। अब बात आती है कि ये ट्रीटमेंट है जैसे कि कीमोथेरेपी में डिपेंड ऑन दी कंडीशन होता है कि इतने आपको कीमोज लेने पड़ेंगे, तो इस प्रोसीजर में भी कोई डिसाइड नंबर होता है या फिर कैसे डिसाइड किया जाता है कि आपको इतनी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी? इसमें एज ऑफ नाउ इसमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हर 6 वीक्स के ड्यूरेशन में हमें साइकिल ऑफ ट्रीटमेंट देना होता है, जो इन जनरल 6 साइकिल तक हम दे सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन इसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन ये एक जनरल फार्मूला है, एवरी 6 वीकली 6 साइकिल्स। तो 6 साइकिल एवरी 6 वीक्स तक की मैक्सिमम ट्रीटमेंट चल सकती है। अगेन डिपेंड करता है कि सिचुएशन जो है वो क्या है। सर ये PSMA पैट से एक लास्ट क्वेश्चन है कि ये प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट के बाद कोई मेजर साइड इफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं या नहीं? बेसिकली ये जनरली इट इज़ वेल टॉलरेटेड थेरापी, लेकिन ऑब्वियसली इसमें रेडिएशन इन्वॉल्व है, तो ट्रीटमेंट के कुछ दिनों के बाद थोड़े बहुत ब्लड काउंट में रिडक्शन हो सकता है, जिसको हम मॉनिटरिंग के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं, लेकिन वो अपने आप जनरली वो रिकवर हो जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत ड्राइनेस ऑफ माउथ, फिर वीकनेस या लिथार्जी लगना, तो ये सब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। और बहुत सारे साइकिल दिए हुए हैं, तो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट में बोन मैरो पे उसका असर ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही अनकॉमन है और वो बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है। ओके एंड ये वीडियो एंड कर उससे पहले से ये जानना था कि अगर कोई PSMA पैट स्कैन करवाता है तो उसका कॉस्ट जनरली क्या रहता है, एंड ये जो ट्रीटमेंट है अगर ल्यूटेशियम की ट्रीटमेंट है वो करवाता है तो कॉस्ट जो है वो क्या बैठता है? PSMA पैट स्कैन का इन जनरल कॉस्ट अराउंड 25 to 30,000 के आसपास आजकल हो रहा है, और ट्रीटमेंट का भी कॉस्ट पर साइकिल 1.1 से लेके 1.5 लाख तक का
पर साइकिल कॉस्ट जनरली होता है। ओके, तो ऐसे जनरल आपने बताया था कि 6 साइकिल तक जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कॉस्ट कंसिडर करें तो ट्रीटमेंट का ओवरऑल कॉस्ट जो है वो 9 से 10 लाख रुपए तक हो सकता है एंड स्कैनिंग का कॉस्ट 25 to 30,000 के आसपास हो सकता है। आशा रखता हूँ PSMA पेट से जुड़े हुए सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर भी नहीं हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो, डेफिनेटली वहाँ पे हम सारे आंसर्स को क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। आशा रखता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।